स्टार्ट करते तब आज मार्केट। तुम लोगों का मार्केट में का एक ही फॉर्म है एंड दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हेडिंग बना दो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मेरा मार्कर कहाँ गया रे? लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो हेडिंग हम बना ले रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वेरी इजी चैप्टर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जब भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में तुम सोचोगे तो तुम दिमाग में एक बस वाला हो बन जाना। तुम एक क्या हो? बस वाला हो। हम एक बस वाला है, ठीक है, और तुम लोग सब क्या है? एक कस्टमर मतलब बस पे चढ़ने वाला आदमी लोग है। ठीक है, मान लो तुमको आज कॉलेज स्ट्रीट जाना है तो तुम यहाँ से कहाँ जाएगा? हावड़ा। हावड़ा में तुम सपोज करो खड़े हो, हावड़ा में खड़े हो, तुमको जाना है कॉलेज स्ट्रीट। जब तुम कॉलेज स्ट्रीट जाओगे तो हावड़ा ब्रिज पे खड़े हो या फिर वो जो जहाँ पे बस मिलता है वहाँ पे तुम जा रहे, तुम क्या देखोगे बस में? कि कौन सा बस सुंदर है, किसका ड्राइवर स्मार्ट है, बस का नंबर 1 2 3 4 स्पेशल नंबर है कि नहीं, ये सब चीज देखते हो। सीट में गद्दी है कि नहीं, देखते हो? नहीं देखते हो। तुम नॉर्मली क्या देखते हो? कि बस आ रहा है और वो कॉलेज स्ट्रीट जा रहा है। अगर कॉलेज स्ट्रीट जा रहा है तो तुम उस बस पे क्या करोगे? चढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बस तो सेम ही होता है ना। सारे के सारे बस क्या होता है? सेम टाइप का। हम अगर तुम्हारे दिमाग में एसी बस चल रहा है तो सारे के सारे एसी बस का ही सोचो। अगर तुम्हारे दिमाग में एक नॉर्मल बस चल रहा है तो तुम सिर्फ नॉर्मल बस का सोचो। मिनी बस चल रहा है तो सिर्फ मिनी बस का सोचो। समझ में आ रहा बात? तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप का मार्केट में हम लोगों को एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। और जब हम बोलेंगे बोलने तो क्या करना है? बोलो यस, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, बोलते जाना है तो याद हो जाएगा ना अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर्स क्या? होमोजीनियस प्रोडक्ट। और सोचते हैं जब हम कोई भी बस में चढ़े, हावड़ा से कॉलेज स्ट्रीट का भाड़ा शायद 10 रुपया है, शायद, हमको एग्जैक्ट नहीं पता, बट आई थिंक ऐसी है। तो कॉलेज स्ट्रीट जब तुम उतरोगे तो देखो तुमको मालूम है कि 10 रुपया भाड़ा है। देखो हम तो बस पे चढ़ता भी नहीं, हम बस बहुत कम ही यूज़ करता है, फिर भी हमको मालूम है कि बस का भाड़ा कितना है? 10। तुमको भी मालूम है कि हावड़ा से कॉलेज स्ट्रीट कितना है? 10। कंडक्टर को भी मालूम है कि कॉलेज स्ट्रीट जो उतरेगा उसको कितना लेना है, उससे कितना लेना है? 10। दैट मीन्स यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज रहता है, सबको नॉलेज रहता है। जो बस में चढ़ता है उसे भी उसके बारे में पूरे के पूरे नॉलेज रहते हैं, और जो बस चलाता है कंडक्टर रहता है, दैट मीन्स बायर और सेलर, दोनों के पास ही क्या रहता है? बहुत पूरा का पूरा नॉलेज रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर बस, तुम बताओ अगर तुम्हारा एक बस छूट गया, तुम देख रहे भीड़ है, छूट गया, तो क्या करोगे? उसके बस के पीछे पीछे दौड़ने लगोगे? नहीं नहीं, हमको यही बस पकड़ना है, ले लटक गए, और ले लटक के जाएंगे, ऐसे करेंगे? नहीं, छोड़ देंगे, दूसरा बस आ जाएगा, दूसरा छूट गया, तीसरा आ जाएगा। कम बस रहता है हर एक जगह के लिए। देखो कितना सारा बस रहता है। दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ क्या रहता है? सेलर। और बायर क्या रहता है? वो भी बहुत सारा। बस भी अनेक तो बस में चढ़ने वाले भी क्या है? अनेक। तो इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो 3 फीचर्स हम लोग याद कर लिए हैं। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, बोलो जल्दी फटाफट। नंबर 1 बोलो सब, होमोजीनियस प्रोडक्ट। नंबर 2 परफेक्ट नॉलेज। नंबर 3 लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। याद रहेगा, लार्ज नंबर बायर। तो 3 फीचर्स हम लोग तो ऑलरेडी डन कर चुके हैं, ये फीचर्स है सब। ठीक है, नंबर 4 हो जाएगा तुम्हारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर हो सकता है कि तुमको भी बस चलाने का मन हो, अगर तुमको बस चलाने का मन हो, मतलब तुम खुद ड्राइवर नहीं है, हम इसका बात नहीं कर रहे, हम इसका बात कर रहे हैं कि तुम्हारा भी बस का बिजनेस हो, तुम भी अपना, ऑब्वियसली तुम नहीं चलाओगे, तुम्हारा कोई ड्राइवर रहेगा वो चलाएगा,
लेकिन अगर तुम्हारा इस टाइप का बिजनेस करने का शौक है तो तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुमको एक रूट परमिट लेना पड़ेगा। अलग अलग जगह का अलग अलग रूट परमिट देने वाला होता है। यहाँ का रूट परमिट श्रीरामपुर से मिलेगा, हावड़ा का रूट परमिट हावड़ा की तरफ से मिलेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक रूट परमिट लेना पड़ेगा कि जिस लाइन में तुम्हारा बस चलेगा। जैसे हावड़ा से सियालदह, फिर सियालदह से हावड़ा, हावड़ा से सियालदह, सियालदह से हावड़ा, ये एक रूट परमिट होता है। तो ऐसा अगर तुम रूट परमिट लेके रखा है तो रूट परमिट ले लेगा और फिर उस रूट परमिट के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा बस क्या होगा, चलेगा। अगर कभी बिजनेस नहीं करने का मन हुआ, बंद करने का मन हुआ, तो तुम क्या करना, अपना बस बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जब मन बिजनेस में आओ, जब मन बिजनेस से जाओ। दैट मीन्स क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होता, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते। दैट मीन्स नहीं भी तो हम लोग आई थिंक 5-6 फीचर्स कर चुके हैं। एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहला बोलो क्या था, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो लिखो होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, पहला फीचर्स है होमोजीनियस प्रोडक्ट। नंबर 2 परफेक्ट नॉलेज, नंबर 2 परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। नंबर 3 large number of buyer and seller, large number of buyer and seller, free entry and exit, free entry and exit, no transportation cost, no transportation cost। ठीक है, और क्या था, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, जो अगर मान लो कोई एक बस वाला का जो ड्राइवर है वो कहीं एक्सीडेंट खा गया, तो तुम क्या करेगा, उसको निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। एक बस वाला निकाला ना तो उसको नौकरी क्या होगा, दूसरा बस में मिल जाएगा आराम से, क्योंकि उसको बस चलाना आता है और बस बहुत सारा है तो एक जगह से निकलेगा तो उसको दूसरा बस चलाने को मौका मिल जाएगा। लेकिन ये केस ट्रेन में नहीं होता। जैसे इंडियन रेलवे जो ट्रेन चलाता है, ट्रेन इंडियन रेलवे कितना है, एक ही तो, अगर इंडियन रेलवे निकाल दिया तो वो और ज़िंदगी में कुछ चला नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ ट्रेन चलाना आता है। ठीक है, तो उसको बोलते, उसमें परफेक्ट मोबिलिटी नहीं रहता, इसमें रहता है। फैक्टर्स मतलब हो गया जो ड्राइवर है उसके बारे में। ठीक है, लेकिन ये मत लिखना, फैक्टर्स की जगह ड्राइवर मत लिख देना। हम तुम्हारा एग्जाम्पल लिए हैं एक बस का। ठीक है, याद रहेगा सबको। तो ये 6 फीचर्स तुम्हें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू। रेवेन्यू का अगर बात करें तो याद करो बस, ठीक है, बस, ये हम बस का भाड़ा लिख दिया 10। पता है अभी बस का मिनिमम भाड़ा 10 हो गया है ना। मान लो सुबह का टाइम है, ठीक है, सुबह का टाइम है, बस क्या रहेगा, खाली रहता है, उतना भीड़ नहीं रहता, लेकिन कोई कोई तो रहता है। मान लो मिनिमम भाड़ा कितना है, 10 रुपया। बस में कितना जन है, अभी ज़्यादा जन नहीं है, 10 ही जन है। ठीक है, बस में कितना जन है, 10। बताओ बस वाला कितना कमाया, 10 जन, 10-10 रुपया, कितना कमाया, 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़। अब धीरे धीरे सुबह से हो रहा है ना, मतलब जैसे सुबह का 4 बजे उतना, 4-5 बजे उतना जन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे 6 बजेगा तो स्कूल वाला लोग सब जाएगा बस में, तो स्कूल वाला लोग अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है, 20 जन, तो कितना कमाया, फिर 30 जन हो गया, कितना कमाया, 30। अब और टाइम हो रहा है, अब धीरे धीरे ऑफिस का टाइम आएगा, तो ऑफिस का टाइम आ रहा है, अब कितना होगा 400, फिर 50, कितना हो जाएगा 500। और जगह नहीं है बैठने बैठने का, तो छोड़ दो, अभी खड़ा था 50 आदमी थोड़ी ना बैठेगा, 60 आदमी आ गया, कितना हो जाएगा 600, और आ गया 70 आदमी,
और खड़ा रहने का जगह नहीं है, बस में नहीं है और जगह नहीं है, फिर भी आदमी लोग नहीं सुधरता है, आदमी फिर भी चढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, 800, गेट पे सब खड़ा है, गेट पे खड़ा है, फिर भी आदमी आता है। अरे तुम लोग देखा नहीं है ऑफिस टाइम तुमने देखा नहीं है, देखना एक बार, देखा है ना? हाँ हाँ देखा है। तो कैसा होता है, मतलब इंसान का जगह नहीं है, आदमी जो चाहता है ना दादा दादा दादा, लेकिन अरे भाई नहीं है जगह, একটা পা রাখবো সরনে একটা পা রাখবो, एक पाँव रख के ऐसे लटक जाता है। अब वो पूरा जिंदगी को रिस्क लेके चलता है। हाँ ट्रेन में भी होता है 900, लेकिन ट्रेन को हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ला नहीं सकते हैं ना, इसीलिए हम नहीं लिए। तो 10 बस 900, 90 जन बहुत है, ठीक है। 900 रुपया कमा रहा है। तुम एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे ये आदमी बढ़ते जाएगा, टोटल रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख अभिषेक टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में टोटल रेवेन्यू का जो लाइन रहेगा, लाइन डायग्राम रहेगा, वो क्या रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा टोटल रेवेन्यू का लाइन, ठीक है। पहले हम टोटल रेवेन्यू का पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो देखो टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 20 सॉरी 20, हाँ क्वांटिटी कितना है 20, क्वांटिटी से करना है ना, हम प्राइस पकड़ लिए, क्यू है ना क्वांटिटी से, 300 बाय 30, तो इसका मतलब सब में क्या आ रहा है, और हमेशा 10 ही रहेगा, यानी कि जितना प्राइस है वही मेरा क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा जिन लोग क्या लिखा नहीं वो लोग लिखते जाना फटाफट कॉपी में, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू टेबल लिख लिया है ना, अभी तक लिखा नहीं है, लिखो मेरे साथ ही लिखो, अच्छा रहेगा। देखो एवरेज रेवेन्यू लिखा। अच्छा एवरेज रेवेन्यू क्या था, हम लोग निकालते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चलो चेंज देखेंगे, चेंज फटाफट चेंज। पहले देखो तो टोटल रेवेन्यू क्या था 0, क्वांटिटी भी क्या था 0, 0 से कितना हुआ 100, 0 से 100 तो कितना आ गया, चेंज कितना का, फर्क कितना का है 100। चेंज इन क्वांटिटी, फर्क देखो 0 था 10 हो गया, चेंज कितना का है 10, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, हम साइड में कैलकुलेशन लिखे 100 बाई 10 कितना आएगा 10, तो ये 10 आया। अच्छा अब दूसरा चेंज देखते हैं, दूसरा चेंज क्या चेंज देखोगे, 100 से 200, 100 से 200 कितना का चेंज है, फिर से 100। क्वांटिटी में कितना का चेंज है, 10 से 20 कितना 10, तो फिर से तो 100 बाई 10 आएगा, तो फिर से कितना होगा 10, फिर देखो अगर 0 माना जाए तो 10 हो सकता है, लेकिन बहुत जन क्या करता है यहाँ से सेकेंड नंबर से स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पहला नंबर दिखता नहीं है तो वो यहाँ पे डैश कर देता है, बट वो गलत नहीं, सही। अच्छा 200 से 300, 200 से 300 कितना का फर्क है 100, 200 से 300 100 का फर्क है। क्वांटिटी में देखो 20 से 30 कितना का फर्क है 10, तो फिर से 100 बाई 10 कितना आएगा 10, यानी कि हमेशा तो वही होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 10 10 10 10 10 और 10, 10 10 10 10 10 और 10, तो ये सब का सब क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। एक चीज नोटिस करो, प्राइस कितना है 10, AR कितना है 10, MR कितना है 10, तीनों का तीनों क्या है सेम, तीनों का तीनों सेम। दैट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पहले हम टोटल रेवेन्यू का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे Q ओरिजिन, सॉरी X
क्यू, ठीक है छोड़ो। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ऊपर के तरफ बढ़ेगा ना। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू देखो 100, 200, 300, 400, 500 बढ़ रहा था, तो टोटल रेवेन्यू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या फिर अपवर्ड स्लोपिंग, याद रहेगा। यहाँ पे लिख लो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या फिर अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग लिखा सब, अपवर्ड स्लोपिंग, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या फिर अपवर्ड स्लोपिंग लिखा। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। फटाफट चलो डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये पूरा हमेशा 10 ही है ना, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसी लाइन को, यही मेरा प्राइस का लाइन है, यही मेरा एवरेज रेवेन्यू है, यही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है, और इसी को तो डिमांड कर्व भी बोलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व भी यही है, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व भी यही है, याद रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व भी यही है। दैट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू डिमांड, एंड डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख लेगा, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन पूछ देगा, इन विच टाइप ऑफ मार्केट, इन विच टाइप ऑफ मार्केट डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, याद रहेगा सबको। तो ये हम लोग अभी तक सारा का सारा डायग्राम देख लिए हैं। इसके बाद इन लोग, ये जो हम तुमको बोले प्राइस, या फिर एक बस वाला लोगों का प्राइस 10 रुपया डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड होता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कैसे ये 10 रुपया डिसाइड किया जाता है, जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई पे तुम लोग हेडिंग बनाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हेडिंग बना के लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लिखा। आओ पहले डायग्राम बनाना, ठीक है। देखो हम लोगों को मालूम है डिमांड कर्व कैसा होता है, बोलो डिमांड कर्व कैसा होता है, बोलो ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिवली स्लोप, ठीक है। तो ये मेरा डिमांड कर्व का लाइन हो गया, और सप्लाई कर्व ना अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे टोटल रेवेन्यू होता है ना वैसे ये सप्लाई का लाइन हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। बनाया सब, ऐसा एक डायग्राम बना, ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। अच्छा ये देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट बन रहा है ना, ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पे लिखोगे इक्विलिब्रियम, तुम लोग पूरा लिखो, ये पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, लिखा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी होता है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, याद रहेगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इस पॉइंट पे जो प्राइस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, याद रहेगा। अच्छा अगर क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगर ऊपर रहेगा,
इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अगर रहेगा तो बताओ बिजनेस का लॉस नहीं हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। उसको क्या याद बोलेगा? डेफिसिट। और अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस नहीं, ओनली सरप्लस, ठीक है, इसको बोलते हैं सरप्लस। तो याद रखिएगा व्हेन, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन घुमाएगा पूरा। व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अगर जाओगे तो सप्लाई का लाइन देखो ज्यादा है, डिमांड का लाइन कम। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट देयर इज एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, एंड डिमांड इज लेस, डिमांड कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। तो यहां पे लिखो डेफिसिट। ऊपर में डेफिसिट होता है, लेकिन नीचे में क्या होगा? एक्सेस डिमांड, डिमांड एक्सेस है और सप्लाई लेस है, कम है, तो उसको क्या बोल लेंगे हम लोग? सरप्लस। याद रहेगा सबको? इसको बोला जाता है सरप्लस। ओके, तो ये हम लोग क्या सीख लिए कि प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद से उसका हेडिंग बनाओ डिफरेंट स्टेज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। डिफरेंट स्टेज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। डिफरेंट स्टेज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या स्टेज है याद रखना। तुम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे नॉर्मल भी 4 स्टेज है, याद रहेगा 4 स्टेज। तो हम लोग 4 डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग कॉस्ट सीख चुके हैं, तो कॉस्ट सीख चुके हैं तो हम लोगों को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल में हम लोग अभी देखे कि एवरेज रेवेन्यू का लाइन, अभी भी डायग्राम बनाए थे ना, एवरेज रेवेन्यू का लाइन क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आ जाओ, पहला मान लो हम लोग ना आज अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस कुछ नया है। हम लोग एक पाउडर बेच रहे हैं, ठीक है, और वो पाउडर है हल्दी प्लस मिर्ची। यस, मतलब सब्जी में डालो एक पाउडर, वो हल्दी का भी काम करेगा और मिर्ची का भी काम करेगा। तो यूनिक है, जो क्या है ये यूनिक, तो मेरा बिकेगा, फटाफट बिकेगा। हम लोग ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किए एक पाउडर का, जो तो तुम्हारा हल्दी का भी काम कर देगा और मिर्ची का भी काम कर देगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, प्राइस हम लोगों का सेम होता है। हम लोग अभी भी पढ़े परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहता है? सेम। दैट मीन्स ये मेरा प्राइस का लाइन है और यही मेरा प्राइस भी है, यही मेरा AR भी है और यही मेरा, और यही डिमांड कर्व भी है, लेकिन हम लिख नहीं रहे डिमांड कर्व। और हम लोग कॉस्ट में सीखे हैं, प्रकाश कॉस्ट में सीखे हैं एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है। एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है? यू शेप। तो यहाँ पे क्या होगा? एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप। ये मेरा एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, ये मेरा एवरेज कॉस्ट बनाओ यहाँ तक, ये मेरा एवरेज कॉस्ट है। हाँ, यहाँ पे है ना, तुम आज इधर क्यों बैठी है? हम लोग बनाए सब, देखो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से, अभिषेक लास्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट पढ़े थे, बताओ एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से क्या गुजरता है? ऐसी रिएक्शन दो, पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं पढ़े? टाइम ही नहीं है, कल ही तो पढ़ाए थे कॉस्ट, पढ़ो। अभी भी नहीं पढ़ोगे तो आप फिर सेमेस्टर 1 फिर से पढ़ोगे क्या? नहीं ना, अरे इसमें तो बोल नहीं। हाँ, मिनिमम पॉइंट से कौन निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है? यू शेप। तो ये आ गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। मिनिमम पॉइंट से हम ड्रॉ किए मार्जिनल कॉस्ट, दिख रहा है सबको? मार्जिनल कॉस्ट।
अब एक बात मेरा याद रखना, दो कंडीशन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है, दो कंडीशन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। कितना कंडीशन होता है? दो, साइड में लिख लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू कंडीशन फॉर 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 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नंबर 1, टू कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नंबर 1 लिखो, MR, नंबर 1, MR इज इक्वल टू MC। MR इज इक्वल टू MC। MR इज इक्वल टू MC मतलब क्या? MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और नंबर 2, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। इसका मतलब क्या? MC का लाइन जो है वो MR का लाइन को नीचे से क्या करेगा? कट। अब ये कट वर्ड यूज ना करके हम ये भी तो बोल सकते हैं MC मस्ट बी अपवर्ड राइजिंग। अपवर्ड राइजिंग भी बोला जाता है, तो दोनों का मतलब सेम है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हम जो लिखा है उस लाइन को ऐसा भी बोला जा सकता है कि MC मस्ट बी अपवर्ड राइजिंग। तो दोनों में से कोई भी लाइन तुमको दिख सकता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा यानी कि यहाँ पे देखो कि ये दो कंडीशन मेरा कौन सा पॉइंट पे फुलफिल कर रहा है। ऐसा कौन सा जगह है जहां पे MR और MC का लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है? कौन सा है? यहाँ पे नीचे वाला, ऊपर वाला, ये वाला, ये है ना। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, MR का लाइन ये रहा, MC का लाइन ये रहा, मिला कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये क्या है? MR इज इक्वल टू MC। उसके बाद इसी पॉइंट पे MC नीचे से कट कर रहा है ना, इसको नीचे से कट कर रहा है ना, दैट मीन्स ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाएगा, याद रहेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे खड़े होके अगर हम नीचे की तरफ लाइन टाने, नीचे की तरफ अगर लाइन टाने, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे खड़े होके, दिख रहा है? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे खड़े होके अगर हम नीचे की तरफ लाइन टाने तो मुझे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलेगा। अभी पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है। यही तो प्राइस का लाइन है, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट जब जब ऊपर जा रही है, देखो यहां से ऊपर 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 ऊपर, कॉस्ट के लाइन से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। यहां पे टकरा रहा है कॉस्ट का लाइन, तो जहां पे कॉस्ट का लाइन से टकराया वो मेरा क्या बन गया? कॉस्ट, C। और हम इसका नाम दे रहे हैं D। इस पॉइंट का नाम दे दिए C, इसका नाम दे दिए D, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेगा। दो बॉक्स दिख रहा है मेरे को, दो बॉक्स। एक बॉक्स है OP, एक मिनट, वो पहले बड़ा वाला बॉक्स बोलो, OPEQ, फिर छोटा वाला OCDQ। अब ये जो बड़ा वाला बॉक्स है वो रेवेन्यू है, क्योंकि ये प्राइस है ना, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी रेवेन्यू, सेल आएगा। तो बड़ा वाला बॉक्स क्या है? सेल। और छोटा वाला बॉक्स क्या है? कॉस्ट। इसको समझाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल फिगर्स लेते हैं। मान लो हम लोग जो हल्दी पाउडर बेच, हम लोग तो हल्दी पाउडर बेच रहे हैं ना, तो हम लोग जो हल्दी पाउडर बेच रहे हैं वो मान लो उसका प्राइस 10 रुपया है, या हल्दी पाउडर विथ मिर्ची गुण, विथ मिर्ची गुण, प्राइस 10 रुपया है। हम दोनों लोग 10 रुपया पैकेट बेच रहे हैं और हम लोग का आज पहला दिन है और हम लोग सुपर डुपर पूरा 100 पैकेट बेच डाले। 100 पैकेट हम लोग लेके गए थे और विद इन 5 मिनट 100 पैकेट गायब, सब सेल, सुपर डुपर हिट। हम लोगों का जो प्लान था वो सुपर डुपर क्या हुआ? हिट हुआ। तो इसका मतलब हम लोगों के पास कितना रुपया आया होगा? ये देखो टोटल रेवेन्यू, 100 पैकेट बेचे 10 रुपया करके, तो कितना रुपया आ गया? 1000। अब एक पैकेट, ये देखो कॉस्ट का लाइन, कॉस्ट का लाइन नीचे है ना, यानी कि एक पैकेट को बनाने का जो खर्चा है वो 10 रुपया से कम है। तो मान लेते हैं ये 7 रुपया है, तो 100 पे टोटल कॉस्ट कितना होगा? 100 इंटू 7, तो हम लोग कितना प्रॉफिट कमाए?
और इस प्रॉफिट को बोला जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, याद रहेगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लिख लिया? डायग्राम तो बना ही लिया था, लिखा नहीं अभी तक? 10 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी लिखो। इसको बोलेंगे हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग दूसरा कंडीशन सीखेंगे जिसका नाम रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। लिखा सब? चलो दूसरा डायग्राम बनाते हैं। नंबर 2, ये अच्छा इसका नाम दे दिया ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर 2 का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसी में बनेगा डायग्राम। कि मतलब वो ऊपर वाले डायग्राम में सारा नहीं, नया डायग्राम। नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? यहां पे हम लोगों का प्राइस क्या है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। हम लोगों का प्राइस क्या रहेगा? सेम। तो ये क्या है? प्राइस कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो कॉस्ट का लाइन रहेगा ना, वो प्राइस का लाइन को टच करके निकलेगा। ये देखो ऐसे निकलेगा। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को प्राइस टच करेगा। ये ड्रॉ एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट ऑफ प्राइस को क्या करेगा? टच। क्योंकि यहां पे प्राइस और कॉस्ट एक दूसरे के सेम होता है, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके बीच से कौन जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से कौन जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका मिनिमम पॉइंट से लेके जाओ मार्जिनल कॉस्ट को, ऐसे। ये मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट से जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट, गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा बताओ? ये जो लाइन है यही मेरा P, यही मेरा AR और यही मेरा MR और ये मेरा MC। तो इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहा है ना, यहाँ पे तो सभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम बना लिए। QE प्राइस है P और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एक ही बॉक्स बन रहा है। एक ही बॉक्स बन रहा है मतलब जितना रेवेन्यू है उतना ही देखो कॉस्ट का, अगर हम इस लाइन के ऊपर जाएं तो कॉस्ट का लाइन क्या हो रहा है? ये आ रहा है ना, तो यही मेरा कॉस्ट का लाइन है ना। तो चलो देखते हैं, अगर मेरा टोटल रेवेन्यू निकला 100 पैकेट बेचे 10 रुपया करके, तो कितना हो गया? 1000। लेकिन मेरा कॉस्ट भी कितना है? वही आएगा 10 रुपया, क्योंकि दोनों एक ही साथ है ना। तो मेरा टोटल कॉस्ट भी कितना होगा? 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका हेडिंग इसको बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, पता है लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यही कमा पाता है, सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाता। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा पॉइंट पर रहता है? ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मीन्स इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस अर्न्स नो प्रॉफिट नो लॉस। याद रहेगा? चलो तो ये हो गया डायग्राम नंबर 2। अब करेंगे हम लोग डायग्राम नंबर 3। डायग्राम नंबर 3 इसमें होता है लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट। लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट। हर साल पता है क्या होता है? स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद ये लोग खुशी खुशी घर आता है, और घर आने के बाद पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको फेंक फाक देता है, इधर उधर रख देता है। और जब रिज़ल्ट मिलता है तो उसमें सप्ली लग जाता है कभी कभी किसी को। और जैसे सप्ली लगता है, नहीं जो लोग नहीं पढ़ते उन लोग को तो लगेगा ना,
जो लोग नहीं पढ़ेगा वो लोगों को क्या होगा अभिषेक बताओ, तो सप्ली लगेगा। अब सप्ली लग जाता है और उस दिन वो आएगा घर, देखेगा जब मेरा दोस्त लोग पास हो गया हम अटक गए, घर आएगा, आके वही धूला जमा हुआ पेपर निकालेगा, क्वेश्चन पेपर निकालेगा और फिर खुद को एनालाइज करेगा। हम ये वाला तो क्वेश्चन लिखे थे, इसमें मेरे को कम से कम 2 नंबर तो देता, हम ये भी तो लिखे थे, हमको इसको 1 ही नंबर देता। ऐसे खुद से ना एनालाइज करता है, एनालाइज करता है और फिर देखता है क्या हम पास नहीं हो सकते थे, और फिर अगर उसको लगता है कि हम पास हो सकते थे तब वो उस पेपर को रीचेक में डालता है या फिर रिव्यू में डालता है, समझा, रीचेक में डालता है। लेकिन हम तुमको क्या बोलना चाहते हैं, हम तुम्हें बोलना चाहते हैं कि जब एक इंसान को ठोकर लगेगा, जब एक इंसान को क्या लगता है ठोकर, तभी जाके वो सुधरता है, तब जाके वो अपने आप को एनालाइज करता है कि वो गलती कहाँ किया। और ये आता है पॉइंट नंबर 3 में कि लॉस जब खा जाएगा ना एक इंसान, जब लॉस खा जाएगा, यहाँ तक लॉस नहीं खाया था, लॉस खा जाएगा तब अपने आप को एनालाइज करेगा कि हम क्यों लॉस खा गए, मेरा रीज़न क्या था, हम खर्चा क्या ज़्यादा कर दिए, कुछ ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिए, ये एनालाइज करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों का एवरेज कॉस्ट रहेगा वो थोड़ा सा और ऊपर चल जाएगा, एवरेज कॉस्ट का लाइन ऊपर रहेगा और प्राइस का लाइन जो है वो थोड़ा नीचे रहेगा। ये एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, और इसके साथ साथ एनालाइज करेगा खुद को, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी एक बीच में आएगा। और मार्जिनल कॉस्ट ना इन दोनों पॉइंट के बीच से निकलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अब इसमें 3 लाइन आएगा, एवरेज कॉस्ट आता ही था, उसके साथ क्या आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और लास्ट क्लास में ही हम देख लिए थे कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही क्या रहता है, यू शेप रहता है ना। बढ़े आगे। अब प्राइस जो होता है लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट में, वो एवरेज प्राइस एवरेज कॉस्ट के नीचे रहता है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो यही मेरा प्राइस, यही मेरा एवरेज रेवेन्यू और यही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, डन। अब बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, एम आर इज इक्वल टू एम सी कहाँ पे हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है, तो इसका मतलब ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और ये मेरा प्राइस है, लेकिन कॉस्ट तो ऊपर चला गया, कॉस्ट देखो 10 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा, ये मेरा कॉस्ट के जो है वो मेरा प्राइस से ऊपर है। दैट मीन्स मेरा जो कॉस्ट है वो मेरा 10 रुपया से ज़्यादा है। ठीक है, याद रहेगा सबको, प्राइस 10 है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके नीचे देखो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से टकराया ना यहाँ पे, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट जितना भी है वो प्राइस से क्या है, कम, प्राइस से कम। अगर हम बोले कि मेरा प्राइस 10 रुपया है तो वेरिएबल कॉस्ट प्राइस से क्या है, कम, दैट मीन्स 7 रुपया पकड़ के रखते हैं। और कॉस्ट, लेकिन टोटल कॉस्ट क्या है 13 रुपया, 10 रुपया से ज़्यादा। लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट में प्राइस से बड़ा क्या रहेगा, कॉस्ट, लेकिन प्राइस से छोटा कौन रहेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट, लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट। ऑप्शन ए प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट, ऑप्शन ए प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट। वो किसका कंडीशन है, प्राइस बड़ा है ना कॉस्ट से, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। प्राइस इज
लेस देन कॉस्ट बट ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसको ऐसे लिख देगा, प्राइस इज लेस देन कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट बट प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ ये कंडीशन ऐसे लिख देगा। अब सोचो, ऐसे लिख देगा और इसको क्या लिखेगा, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे लिखेगा प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ऐसे लिखेगा। अब यहाँ पे तुमको ये कंडीशन ऐसा चीज़ देख के, इसको देख के समझना पड़ेगा कि ये लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट का कंडीशन है। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं। देखो मान लो हम लोग 100 पैकेट बेचे हैं, ध्यान से सुनेगा, 100 पैकेट बेचे हैं तो टोटल रेवेन्यू कितना कमाएंगे, 100 इंटू 10,000। लेकिन मेरा खर्च कितना है अभिषेक, मेरा खर्च देखो, खर्च कितना है, खर्च कितना है, एक पैकेट बनाने का खर्च कितना है, कॉस्ट कितना हो रहा है, 13 रुपया। यानी कि टोटल कॉस्ट, मेरा बात नहीं सुनता है। तो इतना बार तुमको सिर्फ बोलते हैं फिर भी तुम मेरा बात नहीं सुनता है, गजब लड़का है। तो 100 इंटू 13 कितना होगा, 1300। तो लॉस आ जाएगा तो 300 का। लेकिन पता है हम लोग यहाँ पे बिजनेस बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पहले खुद को एनालाइज करते हैं कि बिजनेस चल रहा है तो मेरा कितना का नुकसान हो रहा है, 300 का नुकसान हो रहा है। अब हम खुद को एनालाइज करेंगे। देखो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो हमको मालूम है 1300 है और वेरिएबल कॉस्ट हम कितना बोले थे, 7 रुपया। तो 100 पैकेट का कितना होगा, 700। तो फिक्स कॉस्ट तो आ जाएगा। अब सोचो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, हम बिजनेस चलाएं चाहे ना चलाएं मेरे को खर्चा तो देना ही पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, फिक्स, तुमको देना ही पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम बिजनेस बंद कर दिए तो भी मेरे को 600 तो देना ही पड़ेगा, 600 का नुकसान होगा। लेकिन अगर बिजनेस चला रहे हैं तो हमको कितना का नुकसान सहना पड़ रहा है, 300। तो बड़ा नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान को क्या करो, सहो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट। याद रहेगा सबको। अब बात करते हैं हम लास्ट, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट हेडिंग में लो, शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट। ये x, ओरिजिन y, ये मेरा एवरेज कॉस्ट, ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों के बीच से कौन जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। और इसमें जो प्राइस का लाइन रहता है ना, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट होके जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट होके जाएगा। लिखा सब। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है और यही मेरा क्या है, प्राइस। लेकिन देखो, और यही मेरा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी। मतलब प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट अब देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ गया। मान लो 17 रुपया, प्राइस कितना है 10 रुपया, और ये वेरिएबल कॉस्ट भी कितना है 10 रुपया, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, शटडाउन पॉइंट, जहां पे एवरेज वेरिएबल पॉइंट का मिनिमम पॉइंट को क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे वो वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर मुश्किल से कर पा रहे हैं। आओ एनालाइज करके देखते हैं। टोटल कॉस्ट की, टोटल रेवेन्यू कितना होगा 1000, टोटल कॉस्ट कितना होगा 17 रुपया है ना, तो 13 के जगह कितना हो जाएगा 17।
तो ये कितना हो रहा है 1700, तो लॉस कितना होगा 700। अगर एनालाइज करेगा तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जबकि मेरा टोटल कॉस्ट कितना है 1700, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया अब 10 रुपया, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है ना, तो ये कितना हो गया 10 रुपीज़। तो 100 इंटू 10 1000, तो फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है। अब बताओ, अगर हम बिजनेस करें तो भी 700 का नुकसान, बिजनेस ना करें तो भी कितना का नुकसान 700। बोलो क्या बिजनेस करोगे या बंद करोगे, बंद कर दोगे। लेकिन यहाँ बिजनेस बंद नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि एक होप है, अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बेच पाए तो तुम थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट का पार्ट रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद और एक पॉइंट बनता है जिसको शटर डाउन बोलते हैं, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बट वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे जनरली यही 4 होता है। सुपरनोवा प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट। इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। लास्ट हेडिंग बनाओ, सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखो सप्लाई कर्व हम लोगों को मालूम है कि सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दैट मीन्स अगर हम सप्लाई कर्व का डायग्राम अगर ड्रॉ करें, बस हम कुछ कुछ बात बोल दे रहे हैं, वो याद रखना। सप्लाई कर्व ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है सप्लाई कर्व, बस मैं बात याद रखना। सप्लाई कर्व ऐसा होता है देखने में, ठीक है। तो सप्लाई कर्व क्या, अपवर्ड स्लोपिंग। पहले डायग्राम बना लो फटाफट, ऐसे रफली। डायग्राम तो देगा नहीं तुमको क्वेश्चन में बनाने के लिए। बनाया। अब सुनो, ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और ये जो चौथा पॉइंट है ये वाला पॉइंट। समझा हम क्या बोलना चाहते हैं। एक चीज नोटिस करो, हम जितना भी पॉइंट बैठा रहे हैं सब मार्जिनल कॉस्ट पे ही बैठ रहा है। सब पॉइंट देखो मार्जिनल कॉस्ट पे बैठ रहा है। दैट मीन्स सप्लाई कर्व इज आइडेंटिकल टू मार्जिनल कॉस्ट। लिखो रिमेंबर बोल के, रिमेंबर नंबर 1, सप्लाई कर्व इज आइडेंटिकल टू मार्जिनल कॉस्ट। सप्लाई कर्व इज आइडेंटिकल टू मार्जिनल कॉस्ट, लिखा। और नंबर 2, सप्लाई कर्व ना हमेशा, सुनो, सप्लाई कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कहां से शुरू हो रहा है, देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पास से शुरू हो रहा है ना, तो सप्लाई कर्व हमेशा कहां से शुरू होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट से। इससे नीचे वो कभी नहीं आ सकता। दैट मीन्स सप्लाई कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट विथ ऑरिजिन, नेवर स्टार्ट्स विथ ऑरिजिन। ऑरिजिन से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ऑरिजिन के ऊपर से होगा, वो भी कहां से होगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हेडिंग बना, लिखो उसमें कि सप्लाई कर्व स्टार्ट्स विथ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम लोगों का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या हो जा रहा है, खत्म, ठीक है।